हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे और बहुत ही बड़े होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल स्टडी एंड मोटिव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फाइनली हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ने वाले। भाई मैं एक चीज आपको बता दूं, हर एक एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने से पहले मैं आपको एडवाइस करता हूं कि अगर आप किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो उससे पहले जो है एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना ही पड़ेगा भाई। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे एकदम अच्छे से मजेदार तरीके से आपको पहले समझना है, चीजों को सीखना है, फिर इसके बाद नोट करना। भाई नोट करने के लिए आपको थोड़ी ना ऐसा कि ये वीडियो डिलीट हो जाएगा, अच्छे से जब मन करे तब आप जो है नोट कर सकते हैं उसको। लेकिन जब आप जो है देख रहे होंगे तो 100% अपना पूरा फोकस के साथ अगर आप जो है समझते हैं चीजों को तो 1% भी आपको जो है ना क्वेश्चन बनाने में कोई भी डाउट नहीं होने वाला भाई। तो चलिए आइए देर किस बात का करते हैं हम लोग जो है वीडियो को जल्दी से स्टार्ट, है ना। तो पहला जो है हम लोग टॉपिक लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग का टॉपिक से भाई, वैसे ये एक्सरसाइज 3.1 में यूज नहीं था पर 3.1 का ये कॉन्सेप्ट था भाई, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। इसीलिए वहां पे हम लोग नहीं पढ़े इसको, नहीं तो पढ़ना है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के यहाँ पे हम लोग जो है प्रकार यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो पहला मैट्रिक्स का प्रकार क्या आएगा, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव किसको बोलते हैं भाई, पंक्ति अवयव किसको बोलते हैं, तो लिखेंगे वैसा अवयव, है ना, वैसा अवयव, वैसा अवयव जिसका जो है ना, जिसका रो, जिसका पंक्ति, पंक्ति कितना हो भाई, पंक्ति सिर्फ 1 होता है। वैसा अवयव जिसका पंक्ति सिर्फ और सिर्फ 1 हो, एक ही पंक्ति होगा, कॉलम जितना होगा मैटर नहीं करता भाई। तो जिसका सिर्फ पंक्ति एक होता है, कॉलम कितना हो उससे आपको नहीं गिनना कॉलम कितना है, लेकिन आपको जो है ना पंक्ति कितना दिखना चाहिए भाई, सिर्फ और सिर्फ एक। तो उस प्रकार के हम लोग जो है ना, उस प्रकार के अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं भाई। तो वैसा अवयव जिसका पंक्ति कितना हो, एक हो, एक हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे पंक्ति अवयव बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव। उसको क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव बोलते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। अच्छे से आपको समझना है पहले, है ना। पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे में हम लोग क्या लिखेंगे भाई, जैसे में देखिएगा, जैसे में हम लोग मान लेते हैं ए नाम का कोई मैट्रिक्स है और इसके अंदर अवयव है ये। मान लेते हैं बी नाम का कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं बी नाम का कोई मैट्रिक्स है ना, बी नाम का कोई मैट्रिक्स है और इसके अंदर जो अवयव है, इसके अंदर जो अवयव है भाई वो जो है ना, वो ये हो सकता है, ये सॉरी कोमा हम लोग नहीं लगाएंगे, ये भी जो है ये भी रो मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर रो कितना भाई, कितना रो है, एक ही रो है, रो एक है। कॉलम कितना है इसको, 1 2 3, है ना। और ये भी, ये कितना कौन सा मैट्रिक्स है भाई, रो मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसका जो है ना रो 1 है। कॉलम कितना भाई, कॉलम 2 है। तीसरा और हो सकता है सी नाम का कोई मैट्रिक्स है ना, सी नाम का कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर अवयव जो है ये हो सकता है, इसका रो 1 है। सिर्फ आपको रो देखना है, सिर्फ आपको क्या देखना है, रो देखना। रो 1 हो, कॉलम कुछ भी हो आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए। तो कॉलम उसका कुछ भी होता है, आपको उससे कोई मैटर नहीं करता। तो वैसा अवयव जिसका रो 1 हो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है स्तंभ, पंक्ति अवयव, है ना, सॉरी कॉलम अवयव, स्तंभ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिसका ना कॉलम सिर्फ 1 हो, जिसका कॉलम सिर्फ और सिर्फ 1 होगा भाई, है ना। तो जैसे कि हम लोग यहाँ लेते हैं, मान लेते हैं ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, इसका कॉलम 1 है। इस बार रो कितना होगा आपको नहीं देखना भाई, इस बार रो कितना होगा आपको नहीं देखना। जैसे मान लेते हैं ये आपका जो है, ये आपका मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितना रो है भाई, रो कितना, 1 रो 2 रो 3 रो, रो कितना है 3, लेकिन कॉलम आप चेक कीजिएगा, कॉलम 1 ही रहेगा, कॉलम कितना रहेगा 1। दूसरा कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं बी नाम का, दूसरा कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं बी नाम का, इसके अंदर एलिमेंट कितना भाई 2, और कितना रो है इसमें, रो कितना है, रो आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, रो दिखेगा 2 रो, 1 रो 2 रो, तो रो दिखेगा 2, लेकिन कॉलम कितना रहेगा 1। मान लेते हैं आपका सी नाम का कोई मैट्रिक्स है, सी नाम का कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर अवयव कितना भाई 1, तो रो कितना है भाई 1, कॉलम भी कितना है 1 रो 1 कॉलम। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स के ये तीनों मैट्रिक्स यहाँ पे क्या भाई, कॉलम मैट्रिक्स है, जो है ना स्तंभ अवयव। क्यों, क्योंकि सबके अंदर जो है ना कॉलम कितना है भाई, कॉलम जो है जिसको हम लोग n बोलते हैं कितना है 1। ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे वैसा अवयव, है ना, वैसा अवयव, वैसा अवयव जिसका, है ना,
जिसका कॉलम, कॉलम स्तंभ जो बोल सकते हैं, स्तंभ कॉलम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ एक हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं भाई, उसे क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक, ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद आता है वर्ग आव्यूह भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, वैसा, है ना। चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर परिभाषा लिखते हैं। तो वैसा मैट्रिक्स ना जिसका रो और जिसमें क्या होता है भाई, रो और कॉलम बराबर होता है। इसी से ऑब्जेक्टिव 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 शायद पूछा गया था ऑब्जेक्टिव की, इनमें से कौन वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है भाई, वैसा आव्यूह जिसका ना जितना रो होगा उसके अंदर उतने कॉलम होगा। रो की संख्या 2 होगा तो कॉलम भी 2 होगा, रो होगा 1 तो कॉलम भी होगा 1, है ना। तो रो होगा 3 तो कॉलम भी होगा 3। कहने का मतलब एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं इसके अंदर 4 अवयव है, लेकिन इसमें रो कितना है, 2, कॉलम कितना है भाई, 2। तो जितना रो उतने कॉलम, उसको क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं बी नाम का कोई हम लोगों के पास मैट्रिक्स है, इसके अंदर अवयव है ना, इसके अंदर अवयव है, कुछ भी अवयव आप माइनस प्लस में लगा सकते हैं भाई। तो बताइए इसमें रो कितना, 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितना भाई, 1 2 3। तो जितना रो उतने कॉलम, है ना। मान लेते हैं कोई सी नाम का हम लोग के पास मैट्रिक्स है, सी नाम का कोई मैट्रिक्स है, और इसके अंदर रो कितना भाई, 1, कॉलम कितना है, 1। तो रो जितना रो उतने कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका वर्ग आव्यूह। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे वैसा आव्यूह जिसमें रो तथा किसकी संख्या, कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या क्या होती है, रो तथा कॉलम की संख्या बराबर हो, है ना, बराबर, रो तथा कॉलम की संख्या बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं भाई, वर्ग आव्यूह कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो वर्ग आव्यूह समझ में आ गया, जितना रो होगा उतने कॉलम होगा, उसको बोलेंगे वर्ग आव्यूह। अब आगे आता है विकर्ण आव्यूह भाई, वैसा आव्यूह जिसमें ना विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सब क्या होता है, शून्य होता है। और विकर्ण वाला कुछ भी हो सकता है, विकर्ण मतलब क्रॉस एलिमेंट है, क्रॉस एलिमेंट। अभी एग्जांपल देते हैं समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं ए बराबर, है ना, ए बराबर हम लोग के पास है 1 0 0 3 क्रॉस 3 मतलब ऑर्डर कर ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे ले लेते हैं 3। तो कहने का मतलब ये विकर्ण को छोड़कर, है ना, ये विकर्ण को छोड़कर, ये विकर्ण क्रॉस एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब क्या दिख रहा है भाई, बाकी सब 0 होगा। जैसे कि हम लोग 2 क्रॉस 2 वाला ले लेते हैं, मान लेते हैं ये है, ये यहाँ पे है 1 0 0 3। विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट, विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट, ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह सिर्फ और सिर्फ वर्ग आव्यूह का बनता है भाई। सिर्फ यहां पे तो हम लोग क्या लिखेंगे वैसा, यहां पे लिखेंगे हम लोग कि वैसा वर्ग आव्यूह, है ना, वर्ग आव्यूह, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर, विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट, बाकी सभी अवयव क्या होता है, सभी अवयव शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे हम लोग बोलते हैं, उसे विकर्ण, है ना, उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं भाई। यहां तक आपको समझ में आ गया। और एग्जाम्पल ये रहा, जैसे में हम लोग यहाँ पे लिखे, जैसे में हम लोग यहाँ पे लिखे, है ना,
जैसे में हम लोग यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोगों का आता है अदिश आव्यूह। वैसा आव्यूह लिखेंगे, वैसा आव्यूह, आव्यूह जिसमें, है ना, जिसमें विकर्ण का अवयव क्या हो भाई, अवयव, विकर्ण का अवयव समान हो, क्या हो, समान हो, विकर्ण का अवयव समान हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह, सॉरी, उसे, है ना, विकर्ण का अवयव समान हो उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे अदिश आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं, है ना, अदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे में लिखना है यहाँ पे, जैसे a बराबर यहाँ पे ये, ठीक है। बाकी अवयव के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रहा भाई, बाकी अवयव के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रहा है कि बाकी अवयव क्या रहेगा, ये नहीं बोला गया, ये नहीं बोला गया, है ना। तो बाकी अवयव आप कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन विकर्ण का अवयव क्या होना चाहिए, विकर्ण का अवयव समान होना चाहिए, है ना। तो यहाँ विकर्ण का अवयव क्या होना चाहिए, समान, ये विकर्ण का अवयव क्या हो जाएगा, समान, है ना, विकर्ण का अवयव क्या हो जाएगा, समान। बाकी कुछ भी रहेगा उससे कोई मैटर नहीं करता है, विकर्ण का अवयव समान होना चाहिए, विकर्ण का अवयव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये विकर्ण का अवयव है, विकर्ण का अवयव क्या है, -1, जो कि सब जगह है। तो क्या लिखेंगे, वैसा, है ना, वैसा अवयव जिसमें विकर्ण का अवयव समान हो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, विकर्ण का अवयव यहाँ पे -1 -1 1, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे आपको मन करे 4 4 5 5 कुछ भी रख सकते हैं भाई, 5/2 कुछ भी जो मन करे आपका रख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है भाई, विकर्ण का अवयव समान होता है ना, वैसा विकर्ण आव्यूह जिसका विकर्ण का अवयव क्या होता है, समान होता है भाई। तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है तत्समक आव्यूह, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये तत्समक आव्यूह, बार बार आपके सवाल में आएगा। तत्समक आव्यूह में क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ग आव्यूह का होता है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ग आव्यूह का ही पॉसिबल है भाई। तो लिखेंगे यहाँ पे, पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ग आव्यूह के लिए एप्लीकेबल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है भाई, वर्ग आव्यूह के लिए, वर्ग आव्यूह के लिए, है ना। वर्ग आव्यूह, ये वर्ग आव्यूह मतलब जिसका रो, है ना, जिसका रो बराबर, रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो। क्या होता है एक बार मैं आपको समझाता हूं, वैसा आव्यूह, है ना, वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण का एलिमेंट क्या होता है, विकर्ण का एलिमेंट 1 होता है, सिर्फ और सिर्फ विकर्ण का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1, और बाकी सब एलिमेंट क्या हो जाएगा भाई, 0। बाकी सब एलिमेंट, विकर्ण को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट 0 होता है, और विकर्ण का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। तो वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण का अवयव 1 तथा बाकी सब एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। विकर्ण का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए, बाकी सब अवयव क्या दिखना चाहिए, 0। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग, वैसा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव सिर्फ और सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ एक हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो, तथा बाकी सब अवयव, बाकी सभी अवयव क्या होना चाहिए, बाकी सभी अवयव शून्य होना चाहिए, बाकी सभी अवयव शून्य हो, बाकी सभी अवयव क्या होना चाहिए भाई, शून्य हो। तो उसे क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह कहते हैं, उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं भाई, तत्समक आव्यूह कहते हैं, तत्समक आव्यूह कहते हैं, है ना।
तत्समक अवयव को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलने में अच्छा लगता है। तो ये हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया आपका विकर्ण अवयव का एग्जाम्पल। और एक चीज अब मैं आपको और बता दूं कि हम लोग जो है ना यहाँ पे अपना 12th क्लास के मैथ में सिर्फ और सिर्फ 3x3 ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे। 3x3 के बाद 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे, हम लोग के सिलेबस से ये बाहर है। तो हम लोग 3x3 तक ही जाएंगे। ये 3x3 ऑर्डर का है ना, ये 2x2 ऑर्डर का है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। अब आता है आपका शून्य अवयव, है ना। शून्य अवयव क्या होता है भाई, तो लिखेंगे वैसा, है ना, वैसा अवयव, वैसा अवयव जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें सभी अवयव क्या होना चाहिए, सभी अवयव शून्य हो। क्या होगा भाई, सभी अवयव शून्य हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे सभी अवयव शून्य हो उसे क्या बोलते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। शून्य अवयव कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। जैसे में आप मान लो ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर अवयव ये रहा, सभी अवयव शून्य। ये कितना क्रॉस कितना का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x3। बी नाम का कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट है ये, सी नाम का कोई मैट्रिक्स मान लो, इसके अंदर अवयव यहाँ 2x2 ऑर्डर का भाई, यहाँ 1x1, सभी एलिमेंट 0 होगा। सभी एलिमेंट क्या होने वाला है, 0। सभी एलिमेंट 0, सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, शून्य मैट्रिक्स बोलते हैं। शून्य है ना, जीरो मैट्रिक्स कहने का मतलब है ना, जीरो मैट्रिक्स। चलिए यहां तक हो गया हम लोगों का टॉपिक खत्म। अब हम लोग और आगे 3.2 में जो यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते हैं। अब आगे अवयवों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, है ना, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो बताइए अब हम लोग अवयवों पर संक्रियाएं लगाएंगे। कौन सी संक्रियाएं, जोड़ का, घटाव का, है ना, जोड़ का, घटाव का, गुणा का। चलिए भाई पढ़ते हैं। आगे आपके पास पहला नंबर लिखा है अवयवों का योग। योग और अंतर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, योग और, है ना, यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग भाई, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, क्या लिख रहे हैं, तो योग, सबसे पहले योग क्या होता है समझेंगे हम लोग। योग क्या होता है, मान लेते हैं ए नाम का कोई मैट्रिक्स है। अच्छा, योग करने के लिए दो, हम लोग के पास अवयवों को जोड़ने के लिए कम से कम हम लोग के पास कितना मैट्रिक्स होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, अधिक से अधिक आप जितना जोड़ सकते हैं। लेकिन इसका क्या कंडीशन है भाई, पहला कंडीशन ये है कि कम से कम ये ध्यान से समझना है, कम से कम हम लोगों के पास कितना मैट्रिक्स होना चाहिए, 2 मैट्रिक्स होना चाहिए भाई, मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना, होना चाहिए, 2 मैट्रिक्स होना चाहिए जोड़ने के लिए। 2 मैट्रिक्स का, दोनों का, तथा क्या लिखेंगे, दोनों का कोटि समान होना चाहिए भाई। कोटि कहने का मतलब कोटि समान होना चाहिए। अभी क्लियर कराते हैं, समान होना चाहिए, होना चाहिए, दोनों का कोटि समान होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं ए नाम का कोई मैट्रिक्स है हम लोगों के पास, और है ना, और बी नाम का भी कोई मैट्रिक्स है ना, बी नाम का भी हम लोग के पास कोई मैट्रिक्स है। तो ये दोनों आपस में a प्लस बी तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब ना दोनों मैट्रिक्स का, है ना, दोनों मैट्रिक्स का रो और कॉलम, इसका जितना रो है, ये अभी रो 2 है और कॉलम भी 2 है, दोनों का ऑर्डर जो है ना, इसका भी रो 2 कॉलम 2, दोनों का ऑर्डर, इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब मान लेते हैं दूसरा कोई, यहाँ पे हम लोग के पास ए नाम का कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ 3 4 5 है, 6 7 8 कुछ भी ले लो भाई, और बी नाम का हम लोग के पास कोई मैट्रिक्स है 6 -3 कुछ भी ले लो यार। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2
2x3 है, कहने का मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है, इसमें भी 2 रो और 3 कॉलम। तो यहाँ पे रो की संख्या कॉलम की संख्या दोनों में बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 2 रो है तो यहाँ भी 2 रो होना चाहिए, यहाँ पे 3 रो है, सॉरी यहाँ पे 3 कॉलम है तो यहाँ भी 3 कॉलम होना चाहिए, यहाँ पे 2 रो है तो यहाँ भी 2 रो है, यहाँ 2 कॉलम है तो यहाँ भी 2 कॉलम। कहने का मतलब दोनों मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी ये आपस में क्या होगा, तभी ये आपस में जुटेगा, नहीं तो नहीं जुट सकता है। तो जोड़ने और घटाने में सेम कंडीशन लगता है भाई। यहाँ पे क्या होता है, जोड़ने और घटाने में कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में तभी हम लोग जोड़ सकते हैं, तभी घटा सकते हैं मैट्रिक्स को, जब ना उसके रो और कॉलम की संख्या दोनों में बराबर बराबर हो। यहाँ भी 2 रो है तो कॉलम भी 2 है, सॉरी इस दोनों में 2 रो है तो, और दोनों में 3 कॉलम है, तो दोनों में कॉलम की संख्या दोनों में रो की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आपस में ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे, मान लेते हैं ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, तो मान लेते हैं ये है -1, ये -1 2 3 8 7 और -5, कुछ भी ले लेते हैं भाई, जो मन में आए ले लो। और बी भी कोई मैट्रिक्स है, और यहाँ ले लेते हैं 3 4 5 6 -9 और 8। अब रो लिखो, इसमें कितना रो है, 2 रो है, कॉलम कितना है भाई, 3 है, और यहाँ पे रो कितना है, 2, कॉलम कितना है, 3। तो ये आपस में a प्लस बी होगा क्या, तो a प्लस बी होगा, इसमें जितना रो है उतना रो इसमें भी है, इसमें जितना कॉलम है उसमें भी इतना कॉलम, इसका मतलब आपस में जुटेगा भाई। तो a प्लस बी तो होगा, तो a प्लस बी बराबर कैसे करेंगे हम लोग भाई, है ना, a प्लस बी बराबर कैसे करेंगे हम लोग, a प्लस बी, तो a प्लस बी में ये पहला एलिमेंट इससे जुटेगा, कहने का मतलब a11 है ना, a11। चलो इसको ओरिजिनल रूप में लिखते हैं, इसके अंदर अवयव को हटाते हैं भाई, ओरिजिनल रूप लेते हैं इसका, है ना। मान लेते हैं हम लोगों के पास ये a11 है, a12 है, a21 है ना, और यहाँ पे मिटाई डालो यार, यहाँ पे a12 है, a13 है, a21 है, a22 है, a23 है ये, और यहाँ पे है b11 है, b12 है, b13 है, और b21 है, b22 है, b23 है। आपस में कैसे जुड़ेगा, ए और बी भाई, रो और कॉलम दोनों में बराबर है, हम लोग चेक कर लिए, तो यहाँ पे होगा a11 प्लस b11 होगा, मतलब इसका a11 इसके b11 से जुड़ेगा, इसका a12 इसके b12 से जुड़ेगा, और इसका a13 b13 से जुड़ेगा, और इसका a21 इसके b21 से जुड़ेगा, और इसका a22 b22 से जुड़ेगा, इसका a23 इसके b23 से जुड़ेगा, ये हो जाएगा, है ना। ऐसे आपस में जुड़ेगा भाई, ऐसे ये आपस में क्या होता है, जुड़ता है, ये आपस में कैसे जुड़ता है, ऐसे ही जुड़ता है ना, ये आपस में कैसे जुड़ता है भाई, ऐसे ही जुड़ता है। चलिए अब हम लोग जो है ना थोड़ा सा एग्जाम्पल पे आते हैं। तो यहाँ पे ए नाम का कोई मैट्रिक्स अब लेते हैं 3 4 5 ऐसे ही, है ना, और बी नाम का भी कोई मैट्रिक्स लेते हैं -2 4 6 -5, जो मन करे ले लो, है ना, ये ले लिए, ये हम लोग ले लिए। अब क्या करना है, a प्लस बी करना है हम लोग को, क्या करना है, a प्लस बी करना है भाई, a प्लस बी करो, a प्लस बी, a प्लस बी कैसे होगा भाई, तो हम लोग जोड़ेंगे, पहले चेक करेंगे रो और कॉलम कितना है, रो है 2, कॉलम है 3, इसमें भी रो 2 कॉलम 3, दोनों का रो बराबर कॉलम बराबर, ठीक है। अब आपस में जुटेगा, जुटेगा तो कैसे जुड़ेगा, इसका पहला इसके पहले के साथ, क्या मतलब इसका a11 इसके b11 से, तो 3 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे 3 में जोड़ेंगे -2 को, यहाँ पे -2 है भाई, और 4 में जोड़ेंगे किसको, 4 में जोड़ेंगे 4 को, 4 से जोड़ेंगे 4 को, और 5 से जोड़ेंगे 6 को, 5 से जोड़ेंगे 6 को, ठीक है। अब 6 से जोड़ेंगे किसको, -5 को, 6 से जोड़ेंगे -5 को, और यहाँ 7 से जोड़ेंगे -3 को, 7 से जोड़ेंगे -3 को, और यहाँ पे 8 से जोड़ेंगे 4 को, 8 से जोड़ेंगे 4 को, है ना, 8 से जोड़ेंगे 4 को, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 3 में 2 घटेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भाई यहाँ पे ये,
और ये 8 हो जाएगा, ये 6 5 11 हो जाएगा, और ये 6 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस प्लस का गुना होगा तो यहाँ 7 माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, और a प्लस बी बराबर कितना आया भाई, a प्लस बी बराबर यहाँ हो जाएगा 1 8 11 1, और यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 12। समझ में आया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। तो a प्लस बी ऐसे जुड़ता है आपस में। और एक चीज और समझने की बात है यहाँ पे, क्या समझने का बात है, जो नया मैट्रिक्स बनता है ना a प्लस बी जोड़ने के बाद, उसका जो ऑर्डर होता है पहले वाले मैट्रिक्स के ही इक्वल होता है। कहने का मतलब जितना पहले रो था उतना, जितना कॉलम था उतना ही रहने वाला है, जितना पहले रो और कॉलम था उतना ही रहने वाला है। नया मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, पहले वाला ऑर्डर ही रहता है। चलिए अब हम लोग जो है ना आगे पढ़ेंगे आव्यूहों का अंतर, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे भाई, सब्ट्रैक्शन आव्यूह का घटाओ कैसे करेंगे। यहाँ पे घटाओ में भी सेम कंडीशन लगेगा भाई, जैसे हम लोग जोड़ते थे वैसे ही घटाना है, जैसे हम लोग जोड़ते थे यहाँ पे वैसे ही घटाना। मान लेते हैं ए नाम का कोई हम लोगों के पास मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, और बी नाम का कोई मैट्रिक्स है, जैसे हम लोग जोड़ने का नियम लगाए वैसे ही घटाने का भी नियम लगाना है, वैसे भी क्या करना है, घटाने का नियम लगाना है। तो ए माइनस बी कब होगा, जब ऑर्डर चेक करो, तो यहाँ पे 2 रो है कॉलम 3 है। चलो भाई इस बार ना रहने दो यार, सवाल में बहुत सारा सवाल यूज होगा, और ये भी 2 क्रॉस 3 है, तो दोनों का रो और कॉलम दोनों में बराबर है भाई, तो आपस में घटेगा। घटेगा तो कैसे घटेगा, पहले लिखेंगे 3 4 5 और लिखेंगे 6 7 6 है ना, और माइनस लगाएंगे और बी के अवयव को लिखेंगे। बी का अवयव क्या है, 3 4 5 3 4 8 ये, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा बताइए, a माइनस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा भाई, a माइनस बी यहाँ पे 3 माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 4 हो जाएगा, 5 माइनस 5 हो जाएगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा, 7 माइनस 4 हो जाएगा, 6 माइनस 8 हो जाएगा। चलिए तो a माइनस बी कितना आया, जैसे जोड़ने का नियम है वैसे घटाने का, 3 में 3 0, 4 में 4 0, और 5 में 5 0, चलो भाई ठीक है, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2, सॉरी माइनस के साथ 2 आएगा, लेकिन माइनस के साथ, है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ऑर्डर, पहले वाला जितना ऑर्डर होगा इसका पहले उतना, रो 2 है कॉलम 3 है, तो 2 रो 3 कॉलम, ये हम लोगों का आया, है ना, ये हम लोगों का आया a माइनस बी। तो जैसे जोड़ने का नियम है भाई वैसे घटाने का नियम है, तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं। अब हम लोग जो है सवाल में इसको अप्लाई करेंगे। एक टॉपिक और रह गया है जो कि काफी ज्यादा यूजेज है भाई, आव्यूहों का गुणन कैसे करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले अदिश गुणन हम लोग पढ़ेंगे, इसका आव्यूह का अदिश गुणन। आव्यूह का अदिश गुणन क्या होता है भाई, आव्यूह का अदिश गुणन, जैसे मान लेते हैं ए नाम का कोई मैट्रिक्स है हम लोगों के पास, और इसका एलिमेंट कुछ भी है, ये रहा, मन करे आपको जो ले लो, या तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे बार बार ये एक ही तरह का क्यों ले रहा, चलो चेंज कर देते हैं, और यहां पे इसको कुछ भी लिख देते हैं ऐसे, है ना, ये लिख दिए, ये 3 क्रॉस 3 नाम का है। और अब ना हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, हम लोगों को a दिया है, अब आपसे पूछेगा 3a बताओ, -4a बताओ, 2 बताओ, 6 बताओ, -5a बताओ, तो 3a कहने का मतलब a से 3 में गुना करना है। तो क्या हो जाएगा भाई, 3a को हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोगों को 3a पूछ रहा है, हम लोग को 3a क्या होगा, हम लोग को पूछेगा a हम लोग के पास दिया है तो बोल रहा है 3a क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो a आपके पास दिया है ना उसमें 3 से गुना कर देना। a जो आपके पास दिया उसमें कितना से गुना कर रहे हैं, 3 से गुना, है ना, जो भी आपके पास मैट्रिक्स दिया रहेगा उसमें कितना से, 3 से। तो यही मैट्रिक्स में हम लोग 3 से गुना कर रहे हैं। गुना कैसे करेंगे, गुना हर एक एलिमेंट से करेंगे, 3 का गुना इससे भी करेंगे, 3 का गुना इससे भी करेंगे, 3 का गुना इससे करेंगे, 3 से गुना इससे करेंगे, 3 का गुना इससे भी करेंगे, 3 का गुना इससे, हर एक एलिमेंट से 3 का गुना होगा भाई, है ना। तो 3a कैसे निकालेंगे हम लोग, हर एक एलिमेंट का गुना करेंगे, है ना, 3 का गुना 3 से हो जाएगा 9, और चलिए या 3 का गुना 3 से करेंगे, और फिर 3 का गुना 6 से करेंगे, और फिर 3 का गुना 4 से करेंगे,
है ना, और फिर 3 का गुना यहाँ फिर 4 से, और फिर 3 का गुना 5 से, और फिर 3 का गुना 8 से, और फिर 3 का गुना 6 से, और फिर 3 का गुना 3 से, और 3 का गुना 4 से भी होगा, है ना, 3 का गुना 4 से। तो 3a बराबर कितना आएगा बताइए? 3a बराबर हो जाएगा 9, 18, और ये हो जाएगा 12, 9, 18, 12, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 15, है ना, ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 18, है ना, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 12, ये आपका हो गया, है ना। तो ये हो गया अदिश गुणन। ये हो गया क्या भाई, ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ऑर्डर 3x3 का था, रो 3 कॉलम 3, तो वही रहने वाला है ना, ऑर्डर जो पहले था वही रहेगा भाई, रो भी 3 कॉलम भी 3, तो यहाँ भी रो भी 3 कॉलम भी 3 यार, तो है ना। अब ना आपको मन करेगा नहीं यार सब एलिमेंट में कुछ ना कुछ कॉमन देख रहे हैं, जैसे तो ऐसे गुना किया था, हर एक एलिमेंट के साथ अदिश गुणन किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपको यहाँ पे दिख रहा है ए नाम का कोई मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, और यहाँ पे 16 लिखा है, 20 लिखा है, और 24 लिखा है, 28 लिखा है, 32 लिखा है, और 36 लिखा है, मान लेते हैं ये दिया है ना। या तो आप ये ले लो, ये है 3, 9, 6, और यहाँ पे रख देते हैं 12, है ना, 12, 15, और यहाँ पे रख देते हैं आपका कुछ भी रख दो भाई, यहाँ पे 18 रख देते हैं। चलो अब ना आपको ना दिख रहा है इसमें ना यार, यहाँ पे सब एलिमेंट में ना 4 का मतलब 4 कॉमन आ रहा है, मतलब यहाँ भी 4, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी है 4 गुना 3, इसके पास भी 4 है, इसके, तो हम क्या करेंगे ना, हम क्या कर रहे हैं, इसको ना कॉमन ले रहे हैं, इसमें से बाहर निकाल रहे हैं। जब सब में एलिमेंट में कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा तो मान लेते हैं ए हम लोगों के पास ये है, अब हम लोग ना दिख रहा है इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, मतलब सबके पास है, तो क्या करेंगे 4 को बाहर कर देंगे, हर एक एलिमेंट से 4 को बाहर करेंगे, इसको बोलते हैं कॉमन भाई, है ना, इसको क्या बोलते हैं कॉमन, इसको क्या बोलेंगे कॉमन लेते हैं। तो सब में से 4 कॉमन ले लो, तो 4 बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या बचा, एक यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या बचा 7, यहाँ पे क्या बचा 8, और यहाँ पे 9। तो ऐसे हम लोग जो है जिस प्रकार जो है हम लोग गुना करते हैं एलिमेंट हर एक एलिमेंट के साथ, वैसे हर एक एलिमेंट से ही कॉमन आ सकता है। आप सोचेंगे कि कोई एक एलिमेंट के पास 4 रहेगा नहीं, तो कॉमन नहीं आएगा भाई, कॉमन तब लेंगे जब हर एक एलिमेंट के पास मतलब अवेलेबल हो, है ना, वो नंबर, जिस नंबर को हम लोग कॉमन ले रहे हैं उस वो नंबर सबके पास दिखना चाहिए, है ना, गुना के रूप में। तो जिस प्रकार हम लोग गुना करते हैं हर एक एलिमेंट के साथ, वैसे हम लोग जो है हर एक एलिमेंट से बाहर भी कॉमन भी लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा बताइए, तो यहाँ क्या कॉमन आएगा भाई, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3, यहाँ भी सब जगह 3, तो यहाँ भी 3 को बाहर निकालेंगे, इसके पास क्या बचा 1, इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 4, है ना, इसके पास 5, इसके पास क्या बचा 6, तो यहाँ पे हो गया आपका कॉमन, ठीक है। तो कॉमन भी जिस प्रकार हर एक एलिमेंट से गुना किया जाएगा वैसे हर एक एलिमेंट से कॉमन लिया जाता है, बिना एक भी एलिमेंट के पास अगर यदि नहीं रहा तो कॉमन नहीं आएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, मान लेते हैं सी कोई मैट्रिक्स है और इसके अंदर जो है ना ये अवयव है, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, इसके पास तो है इसके पास नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा भाई, कॉमन नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। तो हर एक एलिमेंट के पास होना चाहिए। चलिए अब हम लोग जो है एकदम मस्त टॉपिक, लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो सभी कंफ्यूजन को हम लोग यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। अगला टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक है आपका आव्यूह का गुणन। आव्यूह का गुणन पढ़ेंगे भाई, तो गुना करने के लिए भी हम लोगों के पास कम से कम 2 आव्यूह होना चाहिए, अधिक से अधिक जितना हो सकता है हम लोग करेंगे, लेकिन कम से कम 2 आव्यूह आपके पास होना चाहिए। तो मान लेते हैं आव्यूह का गुणन कैसे होगा, तो पहले लिख लो आव्यूह का गुणन, पहले नियम कानून लिख देते हैं भाई। क्या नियम है आव्यूह के गुणन का, मान लेते हैं ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर अवयव अभी नहीं डाल रहे हैं, और बी नाम का भी कोई मैट्रिक्स है ना। तो गुना करने के लिए क्या रूल है, गुना करने के लिए ये रूल है कि अगर, है ना, अगर दोनों का, यहां पे ऑर्डर लिख देते हैं, ऐसा कुछ लिख देते हैं, और
इसका ऑर्डर लिख देते हैं, है ना। लिख दो भाई 2x3 लिख देते हैं, ठीक है 2x3। तो यहाँ पे चलो ऑर्डर अभी नहीं लिखते हैं, चलो ऑर्डर को छोड़ दो भाई, ऑर्डर को छोड़ो, ऑर्डर को हम लोग बाद में देख लेंगे। तो नियम क्या है इसका, नियम क्या है भाई, नियम इसका ये है कि अगर दोनों आव्यूह का पहले का कॉलम, पहले का क्या हो जाएगा, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो, है ना। पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो तो, है ना, बराबर हो तो आपस में क्या होगा, आपस में दोनों क्या होगा, दोनों गुना होगा, नहीं तो गुना नहीं होगा। पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होगा तभी गुना होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि पहले का कॉलम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तो दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो तो तभी ये आपस में क्या होगा, तभी ये आपस में गुना होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। जब तक आपस में बराबर नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले का कॉलम, है ना, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होगा तभी ये आपस में, कहने का मतलब पहले का n दूसरे के m के बराबर होगा तब आपस में गुना होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। दूसरा कंडीशन क्या है, गुना करने के बाद जो इसका ऑर्डर जो आएगा तो ये पहले का यहां पे क्या होगा, जो नया रिजल्ट आएगा, नया आव्यूह जो होगा ए बी नाम का जो नया आव्यूह होगा, है ना, ए बी नाम का जो नया आव्यूह होगा का कोटि जो होगा, कोटि मतलब ऑर्डर, कोटि क्या होता है, कोटि नया आव्यूह का कोटि जो होगा उसमें क्या होगा, पहले का जो नया ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर नया आव्यूह बनेगा उसका जो ऑर्डर लिखेंगे हम लोग, ऑर्डर मतलब रो कितना कॉलम कितना, तो पहले का रो होगा, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। गुना करने के लिए हम लोग को चेक करना होगा पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है कि नहीं, लेकिन गुना करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका रो दूसरे के कॉलम के मतलब पहले उसका रो तथा दूसरे का, है ना, दूसरे का कॉलम कोटि बनेगा। क्या बनेगा भाई, कोटि, है ना। तो ये समझ में आ गया आपको क्या बोल रहे हैं। अब आपको एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग के पास ना मान लेते हैं कि हम लोगों के पास 2 आव्यूह है। पहला आव्यूह है ये, है ना, ये, और दूसरा आव्यूह है हम लोगों के पास, दूसरा आव्यूह हम लोगों के पास है ना, दूसरा आव्यूह हम लोगों के पास है ये। अब दोनों का पहले गुना होगा कि नहीं, पहले हम लोग जो है ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो और कॉलम है 1 2 3, 3 कॉलम है भाई, है ना। कॉलम कितना है, 3, और इसमें रो कितना है, 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितना है भाई, कॉलम 1 2, कॉलम 2 है। तो ये ए गुना बी होगा क्या, ए गुना बी कब होगा, जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर। तो इसका मतलब ये गुना होगा, संभव है। गुना क्या होगा, संभव है, गुना लिखेंगे संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, और नया मैट्रिक्स ए बी जो बनेगा यहाँ पे उसका जो ऑर्डर होगा क्या होगा भाई, पहले का रो दूसरे का कॉलम। तो कहने का मतलब 2x2 का बनेगा। कितना का बनेगा भाई, 2x2 का। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि गुना करते कैसे हैं, है ना। तो गुना कैसे करते हैं, तीसरा रूल यहाँ पे ये भी लिख लो, तीसरा रूल यहाँ पे लिख लो। गुना क्या करते हैं, गुना में हम लोग क्या करते हैं, पहले का प्रत्येक, है ना, पहले का प्रत्येक रो से दूसरे के प्रत्येक
प्रत्येक कॉलम से गुना करते हैं, है ना, गुना करते हैं। ये 3 बात आपको ध्यान रखना है कि गुना कब होगा, ऑर्डर कैसे चेक करेंगे हम लोग, और गुना होने के बाद रिजल्ट जो आएगा उसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, और तीसरा गुना करने का नियम क्या है। ठीक है, तो पहले का रो को गुना करेंगे हर एक कॉलम से, फिर दूसरे का रो, पहले का दूसरा रो से हर एक कॉलम को गुना करेंगे, फिर चलिए आइए इतना नियम कानून मैथ में यहाँ पे पहले इकट्ठे हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं भाई। मान लेते हैं ए नाम का आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए नाम का 1 2 आसान लेते हैं, गुना करने में आसान रहेगा वैसे, है ना। ये इसका ऑर्डर लिख लो भाई, ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, और दूसरा ले लेते हैं, ये दूसरा है ना, दूसरा ले लेते हैं आसान वाला ले लेते हैं भाई, 1 3 5 2 6 4 ऐसा कुछ, ठीक है। और इसका ऑर्डर कितना, इसका भी ऑर्डर उतना ही है। तो पहले का है ना, यहाँ पे आपस में गुना होगा क्या, ये आपस में गुना होगा क्या भाई, ये आपस में गुना होगा क्या, गुना नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, गुना होगा, पहले तो गुना ही नहीं होगा, पहले का रो कॉलम दूसरे के रो के बराबर नहीं है, तो ये गुना ही पॉसिबल नहीं है, मना कर देगा भाई। चलिए ये तो नहीं ले सकते हम लोग, तो क्या लेंगे, है ना, दूसरा ले लो भाई, दूसरा 1 2 3 4 5 6 ये, और बी बराबर ले लो आप 1 2 3 4 5 6 ये ले लेते हैं। अब इसका ऑर्डर लिखते हैं 2 और 3, रो 2 है कॉलम 3 है, इसका रो कितना है, इसका रो है 3, कॉलम कितना है भाई 1 2, तो पहले का रो कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, गुना तो होगा, तो ए गुना बी होगा, कैसे होगा भाई, गुना कैसे होगा, गुना आपको बताते हैं। यहां पे लिखना है आपको पहले ए वाला एलिमेंट, क्या लिखना है, ए के एलिमेंट को लिखना, अच्छे से समझिए, बाकी सवाल में बहुत मजा आएगा एक्सरसाइज 3.2 में, है ना। तो यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये गुना करेंगे हम लोग किसको, 1 2 3 4 5 6 इससे गुना कर रहे हैं भाई, तो गुना कीजिए, है ना, गुना कीजिए। तो गुना करने का रूल अभी क्या बताए, गुना जो करेंगे, है ना, गुना जो करेंगे हम लोग यहाँ पे कैसे गुना करेंगे, तो इसका रो, इसके हर एक रो, है ना, प्रत्येक रो से इसका कॉलम के गुना, कॉलम को गुना करेंगे, प्रत्येक रो से किसको गुना करेंगे, कॉलम को। तो इसका ये पहले इससे गुना होगा, पहला रो से पहले कॉलम को गुना करेंगे, फिर पहला रो को दूसरे से गुना करेंगे, फिर दूसरा रो को पहले कॉलम से गुना करेंगे, फिर दूसरा रो को दूसरे कॉलम से गुना करेंगे, है ना, ऐसे गुना होता है। पहले रो को पहले वाला कॉलम से, फिर दूसरे वाला कॉलम से, फिर दूसरे रो को पहले वाला कॉलम से, दूसरे वाला कॉलम। चलिए हम लोग यहाँ पे गुना ही कर लेते हैं, गुना ही कर लेते हैं, है ना। तो ए गुना बी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ऑर्डर अभी नहीं सोचना है हम लोगों को, तो गुना करेंगे 1 का गुना, यहाँ 1 है भाई, तो यहाँ पे 1 का गुना किससे करेंगे, यहाँ पे 1 है, तो 1 का गुना पहले करेंगे 1 से, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस, ये आपको ध्यान रखना है, जब तक पूरा रो से पूरा कॉलम गुना नहीं हो जाए तब तक आपको प्लस लगाते रहना है, ठीक है, जब तक रो खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग प्लस लगाते रहेंगे। तो पहला रो से पहला एलिमेंट से इसका 1 से, फिर दूसरा एलिमेंट से दूसरे को गुना करना है, तो 2 का गुना 2 से, 2 का गुना 2 से, बीच में फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3 का गुना 3 से कर दिए। अब हम लोग जो है ये रो से हो गया, इस रो से ये वाला कॉलम हो चुका है, अब इस रो से हम लोग इस कॉलम को करेंगे, तो यहाँ पे जगह छोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 का गुना अब 4 से होगा, फिर लगाएंगे प्लस, ठीक है, फिर 2 का गुना 5 से करेंगे, 2 का गुना 5 से करेंगे, फिर लगाएंगे प्लस, और फिर 3 का गुना 6 से करेंगे, ठीक है। तो पहला रो से गुना हो चुका है, जब तक पहले रो में गुना नहीं होगा तो हम लोग रो में ही लिखेंगे भाई। अब दूसरा रो में आते हैं, तो यहां भी दूसरा रो लेंगे, अब दूसरे रो से पहले कॉलम को गुना करेंगे, कहने का मतलब 4 का गुना 1 से करेंगे, प्लस लगाएंगे, 5 का गुना 2 से करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर 6 का गुना 3 से करेंगे, है ना, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा कॉलम में जा रहा है, तो यहाँ भी हम लोग कॉलम बदलेंगे, है ना, लेकिन रो उसी में जाना है, उसी रो से कर रहे हैं तो रो उसी वही रहेगा, लेकिन दूसरे कॉलम में कर रहे हैं तो दूसरा कॉलम यहाँ पे लेंगे। तो 4 का गुना किससे हो जाएगा, 4 का गुना 4 से करेंगे, फिर 5 का गुना 5 से करेंगे, फिर 6 का गुना
6 से, है ना। अब हो गया, हर एक रो से हर एक कॉलम को गुना कर दिया भाई। अब हम लोग यहाँ पे जोड़ने का काम करें, है ना। ए बी बराबर जोड़िए, 1 गुना 1 होता है 1, और यहाँ 2 गुना 2 होता है 4, और 4 को ऐसा वाला 4 लिखते हैं भाई, ठीक। और यहाँ पे 3 गुना 3 होता है 9, और यहाँ पे 4 गुना 1 तो होता है 4, और 5 दूना होता है 10, और 6 तिया होता है 18, है ना। और सबके बीच में प्लस है, सबके बीच में क्या है, प्लस है, सबके बीच में क्या है, प्लस है। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 1 गुना 4 होता है 4, प्लस 5 दूना होता है 10, और 3 दूना होता है कुछ, यहाँ पे लिखेंगे 6 तिया होता है 18, और यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा भाई, प्लस 5 25 हो जाएगा, और 6 तिया 6 के हो जाएगा 36, 6 के हो जाएगा 36, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको जोड़ो, 9 4 13, एक चौकदे हो जाएगा भाई, और 10 4 चौकदे, और 18 चौकदे दूना 28, 32 हो जाएगा शायद, और 10 18 और 4 होता है 22, और 10 हो जाएगा 32, है ना। और यहाँ पे यहाँ 36 और 6 5 11, ऐसे ही जोड़ो, 6 5 11, और 6 11, और 6 कितना होता है 17 का 7, और यहाँ 3 2 5 1 6, और 1 7, 77 भाई। अब हम लोग का जो नया मैट्रिक्स बना ए गुना बी जो हम लोग किए हैं, उसका जो नया मैट्रिक्स बना है भाई, उसका ऑर्डर लिखेंगे। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर पहले का, है ना, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले का रो और दूसरे का कॉलम, पहले का रो और दूसरे का कॉलम, ये ऑर्डर लिखेंगे भाई। ये क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर लिखते हैं, है ना। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले का रो दूसरे का कॉलम। तो पहले का रो कितना है 2, कॉलम कितना है, दूसरे का कॉलम कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। देख लो, आप चेक कर लो, 2 रो है, रो पहला रो दूसरा रो कॉलम भी 2 है, तो 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो ऐसे गुना होता है भाई, ऐसे गुना होता है। चलिए अब एक और करके देखते हैं गुना, एक गुना और करके देखते हैं। मान लेते हैं हम लोगों के पास, है ना, हम लोगों के पास ए नाम का कोई मैट्रिक्स, इसके अंदर अवयव है ये, और बी नाम का भी कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर अवयव है, इसे भी रहने देते हैं यार, मजा आता है गुना करने में। तो रो इसमें कितना, पहला दूसरा तीसरा 3 रो है, कॉलम कितना है भाई, एक ही कॉलम है, इसमें रो कितना है 1, कॉलम कितना है 1 2 3। तो इसको ए गुना बी पॉसिबल है क्या, चेक करो, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, इसलिए गुना तो होगा, गुना होगा तो करो। कैसे गुना करेंगे, पहले ए का अवयव लिखेंगे, पहले क्या करेंगे भाई हम लोग, ए का अवयव लिखेंगे, ए का अवयव लिखो, ए का अवयव, ए का अवयव क्या है 1 2 3, गुना बी का अवयव लिखो 1 2 3, है ना, ये हो गया। तो ए गुना बी क्या हो जाएगा। अब हम लोगों का क्या काम है, हम लोगों का काम है कि पहले का, है ना, पहले का रो दूसरे के कॉलम से गुना, पहले का रो दूसरे के, पहले का रो दूसरे के कॉलम से, यहाँ एक ही एलिमेंट है भाई, एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है ना। तो पहले गुना करेंगे इसका, चलिए तो 1 का गुना पहले 1 से करेंगे, 1 का गुना 1 से। अब प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि दूसरा यहाँ पे दूसरा कॉलम है क्या, मतलब कॉलम में दूसरे नीचे एलिमेंट है क्या, पहला कॉलम में नहीं है भाई, तो यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे। अब 1 का गुना किससे कर रहे हैं, है ना, अब 1 का ही गुना, देखो हम लोग रो से गुना कर रहे हैं अभी, तो 1 का गुना करेंगे 2 से, ठीक है। फिर 1 का गुना किससे करेंगे भाई 3 से, है ना। हम लोग नीचे आते तो प्लस लगाते, नीचे नहीं आ रहा है ना, क्योंकि नीचे तो एलिमेंट ही नहीं है, तो हम लोग प्लस नहीं लगा सकते हैं। अब 2 का गुना कर रहे हैं, अब दूसरा कॉलम ले रहे हैं भाई, सॉरी दूसरा रो ले रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे दूसरा रो लेंगे, तो 2 गुना 1 तो हो जाएगा 2। अब 2 का दूसरा कॉलम से कर रहे हैं, दूसरा कॉलम से गुना कर रहे हैं, दूसरा रो का गुना दूसरे कॉलम से, तो दूसरे कॉलम में लिखेंगे 2 गुना 2, है ना, यहाँ 2 गुना 1 किए। फिर अब लिखेंगे 2 का गुना 3 से कर रहे हैं, 2 का गुना 3 से किए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग तीसरे कॉलम तीसरे रो का गुना कर रहे हैं प्रत्येक कॉलम से, है ना। तो 3 का गुना पहले 1 से करेंगे, फिर 3 का गुना 2 से करेंगे, फिर 3 का गुना 3 से करेंगे। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो ए गुना बी क्या हो जाएगा भाई,
ए गुना बी, सब ठीक है ना, 1 गुना 3, अच्छा 3 गुना 1 यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 3 गुना 1 लिख दो, 3 गुना 1 है ना, 3 गुना 1 लिख, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा, 1 गुना 3 तो 3 हो जाएगा, 2 गुना 1 तो 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 9। ये बन गया हम लोगों का ए गुना बी। अब इसका ऑर्डर जो बनेगा, ऑर्डर कैसे बनेगा भाई, तो पहले का रो और दूसरे का कॉलम ये आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, ऑर्डर, ऑर्डर, नया ऑर्डर है ना, नया ऑर्डर, नया ऑर्डर बनेगा 3 क्रॉस 3 का। चेक कर लो, कहने का मतलब 3 रो और 3 कॉलम है ना, तो ये हो गया हम लोगों का ए गुना बी, ये हम लोगों का हो गया ए गुना बी। बहुत इजी है ना भाई, बहुत इजी है ना, बहुत मजेदार है ना ये गुना करना। चलिए एक और ले लेते हैं, लास्ट टाइम एक और ले लेते हैं। मान लेते हैं हम लोगों के पास ये 2 क्रॉस 2 नाम का कोई मैट्रिक्स और बी भी कोई 2 क्रॉस 2 नाम का कुछ भी एलिमेंट इसके अंदर ले सकते, तो ए गुना बी क्या हो जाएगा, ए गुना बी हो जाएगा 1 2 3 3 और गुना, और यहाँ पे हो जाएगा 2 4 3 6, ये हो जाएगा। और यहाँ पे गुना करो तो देखो यहाँ पे गुना तो स्पष्ट हो जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि रो कॉलम दोनों में बराबर है, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है इसका। चलिए तो यहाँ पे गुना होगा, चुपचाप से गुना करते हैं हम लोग। तो कैसे गुना करेंगे, यहाँ पे गुना हम लोग करते हैं इसको, है ना, गुना करते हैं, गुना करते हैं हम लोग इसका, सॉरी पहले का क्या होता है भाई, पहले का रो दूसरे के कॉलम से गुना होगा, पहले का रो दूसरे के हर एक कॉलम से गुना होगा, ठीक है, ऐसे ही तो गुना होता है। तो एक का गुना यहाँ पे बनाओ, एक का गुना पहले 2 से करेंगे तो 1 गुना 2, बीच में क्या लगाएंगे भाई, प्लस, क्यों, क्योंकि नीचे भी एलिमेंट है। अब करेंगे 2 का गुना, है ना, 2 का गुना करेंगे, 2 का गुना 3 से, अब नीचे एलिमेंट नहीं है इसलिए हम लोग प्लस नहीं लगाएंगे। अब पहले रो का गुना दूसरे कॉलम से, तो 1 का गुना किससे हो जाएगा, 2 से, सॉरी 4 से, प्लस अब 2 का गुना किससे, 6 से, 2 का गुना 6 से, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड रो से गुना कर रहे हैं तो सेकेंड रो में आएंगे, 3 का गुना पहले किससे करेंगे, 2 से, प्लस लगाएंगे, अब फिर 3 का गुना किससे, 3 से, 3 का गुना 3 से, ठीक। अब सेकेंड रो का गुना सेकेंड कॉलम से, तो आते हैं सेकेंड कॉलम में, अब 3 का गुना पहले 4 से करेंगे और फिर 3 का गुना किससे करेंगे, 6 से करेंगे, प्लस 3 का गुना 6 से, ठीक है। तो हम लोगों का क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2 और 3 दूना हो जाएगा 6, बीच में प्लस, 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस 9, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और प्लस 6 दूना 12, और यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 6 18, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 12 4 16, और ये हो जाएगा 9 6 15, और ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 6 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30। और जो ऑर्डर बनेगा पहले का रो और दूसरे का कॉलम, कहने का मतलब 2 क्रॉस 2। एलिमेंट गुना में अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा भाई तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। तो ऐसे ही ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मल्टीप्लाई था, हम लोग 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का भी ऐसे ही करेंगे, है ना। तो चलिए आइए आप कमेंट करके बताइए, अगर पूरा वीडियो आप सच में देखे होंगे तो ये कमेंट करके बताइए कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट 3.2 का कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा, कहने का मतलब पूरे अच्छे से समझ गए, तो पक्का मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप जो है ना सवाल को थोड़ा सा हिंट्स देंगे 3.2 का, और एक एक सवाल आप अपने से बना लेंगे, है ना। ये मेरे तरफ से आपको जो है भरोसा दे रहा है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिएगा भाई, है ना। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।